रुके भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? भाई मैं तंग आ गया हूँ इन औरतों की रोज़ की बातें सुन सुनकर। थक तो मेरे भाई मैं भी गया हूँ, लेकिन इस बात का कोई हल भी तो निकले। मेरे पास एक हल है, लेकिन मैं चाहता हूँ मसला ऐसे हल हो जाए। मेरी बेगम तो वैसे भी कम बोलती है, तेरी बेगम तो बहुत लड़ाकी है। और मेरे भाई, आपकी बेगम कम बोलती होगी, लेकिन जो आपके बच्चे इतने शैतान हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। और यार मेरे साथ तो ना लड़, मैंने तुझे कुछ कहा है? और नहीं नहीं भाई, मैं लड़ नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ आपको। लेकिन तू अपनी बेगम को समझा, बच्चे तो आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चों की वजह से बड़ों को नहीं लड़ना चाहिए, उनमें अकल कम होती है, लेकिन बड़ों में तो होती है ना। वैसे ये बात तो भाई आपकी बिल्कुल ठीक है। भाई अगर बीवियों की वजह से लड़ते रहे तो घर कभी आबाद नहीं हो सकती। असल में भाई मैं थक चुका हूँ। इंसान काम से थका हारा घर आता है, वो घर में किसी न किसी बात से झगड़ा ही रहता है। तो फिर तू अपनी बेगम को समझा कि वो ऐसा ना करे, हम इकट्ठे रहें, इसी में इत्तेफाक है। मैं क्या करूँ भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं किसी काम से जा रहा हूँ, फिर वापस आके बैठ के बात करते हैं, इस रोज़ रोज़ की लड़ाई का हल निकालते हैं। क्या बात है रिजवान, काफ़ी परेशान लग रही हो। हाँ यार काफ़ी परेशान। लेकिन क्यों, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? क्या बताऊँ यार, कभी हमारी बीवियाँ लड़ पड़ती हैं, कभी बच्चे लड़ पड़ते हैं, इसी वजह से हम परेशान हैं। जब तक तुम दोनों इकट्ठे रहोगे तो ये मुस्लिम साल ऐसे ही चलते रहेंगे। हाँ यार ये तो ठीक है, मैं इन्हीं वजह से परेशान हूँ, हर वक्त घर में क्लेश ही रहता है। अगर रिजवान तुम कहो तो इस मसले का मेरे पास हल है। तो फिर बताओ यार, सोच क्या रहे हो? अच्छा तुम ये घर सेल कर दो, आधे पैसे तुम रख लो और आधे पैसे अपने छोटे भाई को दे दो। जो तेरा हिस्सा होगा उससे तो एक नया घर खरीद लेना। घर बेशक छोटा होगा, लेकिन ज़िंदगी तो सुकून में होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, और आइडिया भी कमाल है। अगर छोटे को पता चल गया फिर? तुम क्यों परेशान हो रहा, रजिस्ट्री तो तेरे नाम है ना। इस बात का मेरे पास हल है, मेरा एक जानने वाला डीलर है, तू कहे तो तेरी बात करवाऊँ उससे। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम बात करके देख लो, मैं मिल लूँगा उससे। चलो ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ तुझे। हमजा भाई ये 15 मरले का मकान है, पैसों की बहुत ज़रूरत है, मजबूरी के तहत सेल कर रहा हूँ। ये भाई किन लोगों के साथ खड़ा है, वो भी घर के बाहर? रिजवान भाई मकान तो मैंने देख लिया है और मुझे पसंद भी आ गया है। अच्छा एक बात तो बताएं, इसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे ही है ना? चलो जाकर देखता हूँ ये कौन लोग हैं। जी हमजा भाई रजिस्ट्री मेरे नाम पे ही है, आपको कागजात पूरे मिलेंगे, आप बेफिक्र रहें। जी रिजवान भाई ठीक है, मैं आपको कल तक इसके बारे में कुछ बताता हूँ। जी ठीक है जी, फिर मैं आपका कल इंतज़ार करूँगा। चलें आप परेशान ना हो, मैं इसका करवाता हूँ कोई सौदा, और आप यूँ समझें कि ये घर आज से मेरा है। ठीक है रिजवान, मैं चलता हूँ, हमजा भाई मुझे छोड़ देंगे। भाई रुके ज़रा, बात सुने। भाई ये जो आप प्रॉपर्टी वालों को लेके आए थे ना, मैंने सारी बातें सुन ली हैं इनकी। आप ये बहुत गलत कर रहे हो भाई। क्या अच्छा नहीं कर रहा मैं? रोज़ रोज़ की लड़ाई से बेहतर है एक दफ़ा ही अलग हो जाए। तूने अपनी बेगम को कभी समझाया है कि वो ना लड़े? मैंने तेरे सामने अपने बच्चों को कई दफ़ा थप्पड़ भी मारे, कल को जब वो तेरे साथ लड़ेंगे ना फिर तुझे पता चलेगा। हाँ भाई, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उनको समझाऊंगा कि वो ना लड़ा करें। अभी भी तेरे पास टाइम है, सोच ले क्या करना है। नहीं भाई, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, मैं उनको समझाऊंगा। हम दो ही तो भाई है, इकट्ठे रहेंगे। चलो बहुत अच्छा हो गया तुम मुझे समझाओगे, वरना घर बेचने का कदम मैं बहुत मजबूरी में उठा रहा था। जी भाई, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाहर बहुत सर्दी हो रही है, चले अंदर चलते हैं हम। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी को राह रास्त पर ले आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।